Hello students. Students, in this video we will discuss about poverty as seen by social scientists. It means you can understand this is a chapter of economics, poverty as a challenge, which is going to be very important for the students of class 9th. And in the earlier videos also we have discussed about various terms that are related to this chapter. Okay, like social exclusion, vulnerability, the meaning of poverty, various dimensions of poverty. So in the same way, today we will discuss about all the parameters and measurements that are taken by various countries all over the world, and especially in India, that how can we measure the level of poverty in our country. Okay, so we will discuss about these issues in this video. Students, first of all, we will discuss about poverty as seen by social scientists. I want to tell you all that as a whole, अगर हमें कॉमन अगर कोई मेथड या वे देखना है कि हम पॉवर्टी या निर्धनता को, गरीबी को कैसे मेजर करें, उसको कैसे जांचें कि ये कोई कंट्री कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना वो डेवलप्ड है, कितना लीस्ट डेवलप्ड है या कितना डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, तो उस सब को देखने के लिए हमें जो सबसे कॉमन फैक्टर होते हैं देखने होते हैं वो दो होते हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ लेवल ऑफ और इनकम जो है और एक कंजम्पशन लेवल है, ये डिसाइड करता है कि उस कंट्री के लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं या डेवलप्ड नहीं है। इट मीन्स इनकम का मतलब होता है आय, आप सबको पता है, और कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। इसका मतलब जो हमारी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो उससे हाई है या लो है या उसके इक्वल है। तो इस बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री या वहाँ के लोग कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करने के लिए ये पैरामीटर मतलब यूज करते हैं। बट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सम अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी दैट आर considered very important for the better understanding of the level of poverty in a country, like the illiteracy, the means lack of education and a decent job। मतलब ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये सारे के सारे कमियों के लिए हैं, मीन्स लैक ऑफ ए डिसेंट जॉब, lack of education, lack of health care facilities and lack of sanitation, lack of safe drinking water, when the parents are not able to send their children to school, ये सब पॉवर्टी के ही डायमेंशन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल होता है जो बहुमुखी होती है कोई भी चीज, इसका मतलब एक उसकी फॉर्म, एक उसका रूप ना होकर कई रूप होते हैं, तो वो सब मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्होंने इसको इसके लिए कौन सा एक तरीका अपनाया है कि हम ये देख सके कि वो कंट्री अमीर है या गरीब है या वहाँ के लोगों का लेवल ये है, जो उनका सर्वाइवल है वो अच्छे उसमें सिचुएशंस में हो रहा है, अच्छी कंडीशंस उनकी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो ये दो चीजें काउंट की जाती हैं, एक तो लेवल ऑफ इनकम और दूसरा लेवल ऑफ कंजम्पशन। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ये कंपलसरी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जैसे कि मैंने पहले बताया, अदर फैक्टर्स भी बीच में रखने पड़ते हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है, जिसको हम हिंदी में गरीबी रेखा भी कह सकते हैं, निर्धनता रेखा कह सकते हैं। मतलब अपने आप में दिस इज एन इमेजिनेटिव और इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमने लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन और अदर फैक्टर्स के बिहाफ पे ये जज करने के लिए मानी हुई है, या हमने उसको एडॉप्ट किया है कि कोई मतलब हमारे यहाँ पर लोगों का लेवल क्या है, किसको हम बीपीएल कहेंगे, किसको एपीएल कहेंगे। बीपीएल एपीएल यू ऑल नो अबाउट इट, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। ओके, तो ये वो लाइन होती है, ये वो काल्पनिक रेखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर हमने लोगों की जितनी भी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बाकी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से मतलब मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। और ये मैं आपको बताता चल रहा हूं कि किसी भी कंट्री मतलब सब कंट्री का ये जो मेजरमेंट होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है वहां की इकोनॉमिक सिचुएशंस पे। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थ्रू एन एग्जांपल। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वहां पे किसी भी फैमिली या किसी भी हाउस होल्ड में
एक कार ना होना अपने आप में एक बीपीएल माना जाता है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। वो एक पॉवर्टी की लाइन में ही मतलब इंक्लूड होता है, शामिल किया जाता है। जबकि इंडिया जैसे कंट्री में एक कार का होना अपने आप में क्या है, लग्जरी होती है, मतलब वो हमारा एक ड्रीम होता है। इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज। Okay students, so on that behalf I want to tell you all that 2011 और 12 में जो सर्वे किया गया था एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार जो हर 10 साल में होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में ये जो प्राइसेस हैं, मतलब जितनी भी ये जो कमोडिटीज होती हैं जो लोग यूज करते हैं। चलो उससे पहले हम एक बात और करते हैं कि इंडिया के अंदर इनकम और कंजम्पशन को छोड़कर और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें हमारे फुटवियर भी आ जाते हैं, क्लोथिंग भी है, ठीक है, और हेल्थ केयर भी है, सैनिटेशन भी है। ये सारी चीजें लगाकर इनकी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस में, ठीक है। तो ये प्राइस जो है वो फिक्स किए हुए गए हैं, ये प्राइसेस हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। सो इट मीन्स ₹816 पर मंथ फॉर ए पर्सन। मैंने क्या कहा, पर पर्सन पर मंथ, प्रति व्यक्ति प्रति माह। इसका मतलब ये होता है कि 816 रुपए एक आदमी एक महीने में अगर अर्न कर रहा है या उससे प्लस उससे ज्यादा कर रहा है तो ही विल बी कॉल्ड एज एन एपीएल। इसका मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, उसका जो लेवल है कंजम्पशन का और इनकम का वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमने फिक्स कर दिया। मतलब 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ अगर यहाँ अर्न कर रहा है, और याद रखना है रूरल एरियाज के अंदर, इन द रूरल एरियाज, देन ही और सी विल बी कॉल्ड एज द एपीएल। मतलब वो गरीबी रेखा में नहीं आ रहा है, उससे ऊपर है, वो उसका लेवल सही ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज के लिए, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर रहने वाला कोई एक महिला है, कोई या फिर कोई एक पुरुष है, अगर वो मेल है या फिर फीमेल है, वो अगर ₹1000 पर मंथ या उससे अबव अगर अर्न कर रहे हैं तो समझ लो वो एपीएल, मतलब वो बीपीएल से ऊपर है। और अगर वो लेस देन 1000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, जो उनके बेसिक सर्वाइवल के लिए मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो समझ लीजिए वो क्या है, बीपीएल, मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। तो ये तो है 2011-12 का एक पर्सन के लिए। प्लीज फोकस ऑन इट। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, बट एज ए सबसे बड़ी बात एक और भी है कि मैंने जब कैलोरी रिक्वायरमेंट्स का जिक्र किया था एक वीडियो में कि हमें 2100 तो चाहिए होती है फॉर ए पर्सन हु इज लिविंग इन द अर्बन एरिया, पर पर्सन पर डे होता है ये, और ये हमने किया था 2400, मतलब एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए कि एक व्यक्ति को पर डे, ओके, प्रतिदिन 2400 कैलोरी चाहिए होती है एज पर हिज फिजिकल वर्क, ठीक है, एज पर हिज एक्टिविटीज वी कैन से। तो इसका डिफरेंस क्यों था? ये डिफरेंस इसलिए था, मैंने बताया था आपको कि जो सिटीज के अंदर जो लोग रहते हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा ना करके ऑफिशियल वर्क में एंगेज्ड रहते हैं, ठीक है, जिसमें उनका बॉडी का मूवमेंट है वो रूरल एरियाज के लोगों के कंपैरिजन में कम होता है। जबकि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जहां पर उनको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, भागदौड़ का काम होता है या किसी टूल से उनको क्या करना होता है, वो ऑपरेट करना होता है खेतों में, तो इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन द सेम वे अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पर गांव के लोगों को कम पैसे की मतलब फिक्स किए गए हैं कि इतने से काम चल जाएगा 816 रुपये से, जबकि यहाँ पर 1000 रुपए है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो इन द सेम वे ऑल द थिंग्स वी कैन से ऑल द कमोडिटीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट आर एक्सपेंसिव इन द सिटीज। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको हर चीज के लिए पैसे पे ही डिपेंड होना पड़ता है, जबकि गांवों के अंदर एक तो थोड़ा सा चीप रेट होता है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स का मतलब जैसे हमारी सब्जी है, वेजिटेबल, या फिर और भी जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें हैं वो हम ज्यादातर आसपास से जुटा लेते हैं, जिनके अंदर हमारा पैसा कम यूज होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं एक फैमिली की। ये दो व्यक्तियों के बारे में था, यहाँ पे एक फैमिली में, लेकिन एरिया सेम रहेंगे। रूरल एरिया में रहने वाले मान लीजिए कोई एक परिवार है जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, मतलब देयर आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली इन ए रूरल एरिया। सो उनके लिए जो हमने फिक्स कर रखा है वो क्या है, ₹4080। ओके, इसका मतलब सन 2011 और 12 के जनगणना के अनुसार ही उसी सर्वे के अकॉर्डिंग 4080 रुपए या उससे अबव अगर वो फैमिली अर्न कर रही है पर मंथ। याद रखना स्टूडेंट्स, दिस इज द प्राइस दैट इज फिक्स्ड फॉर
ए मंथ, तो ये पर मंथ है, तो 4080 रुपये या उससे ऊपर अगर वो अर्न कर रहे हैं 5 लोग मिलकर गांव में रहने वाली एक फैमिली में, तो वो क्या हो जाएंगे एपीएल। इसका मतलब उनका जो लेवल है वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशियंट रहेगा। और अगर इससे लेस, उससे अगर कम हो रहा है तो समझ लीजिए फिर वो बीपीएल परिवार हो जाता है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा से नीचे होते हैं वो। इन द सेम वे अर्बन एरिया के अंदर रहने वाली 5 लोगों की कोई फैमिली है तो उसको फिर ₹5000 पर मंथ अर्न करने होंगे या उससे अबव, अगर उसको एपीएल की कैटेगरी में आना है। और अगर उससे वो कम कमा रहे हैं तो उनका जो बेसिक सर्वाइवल है, जो उनकी लिवलीहुड है, वो उससे काम उसका ज्यादातर नहीं चल पाता है, क्योंकि मेंबर्स की जो नंबर है वो भी 5 है, जो काफी ज्यादा नहीं होता है उनके लिए 5000 रुपये से कम। तो अब वो 5 से कितना भी हो जाए, लेकिन अगर उससे लेस होता है तो उनका सर्वाइवल मुश्किल से हो पाता है, इसलिए वो उनको क्या कहेंगे बीपीएल। और अगर प्लस है 5000 से तो वो क्या हो जाते हैं एपीएल। तो उनके लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन और प्लस में अदर इंडिकेटर्स, जो सोशल इंडिकेटर्स है, प्लस में जो उनके पर्सनल इंडिकेटर्स होते हैं, उन सबको लेके ये हमने सर्वे किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि लगभग ये हर एक फिक्स इंटरवल के ऊपर सर्वेज होते हैं और ये सारा काम सर्वेज के अकॉर्डिंग ही होता है। इसके लिए सर्वे किए जाते हैं जो लगभग हर 5 साल के अंदर होते हैं, ठीक है। सो अपने यहाँ पर स्टेट टू स्टेट अगर डिस्पैरिटीज को देखा जाता है पर्सन टू पर्सन, तो ये सारा काम करवाता है एनएसएसओ। एनएसएसओ इसका मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल लेवल का जो ये काम करवाता है इनके कंपैरिजन का। इन द सेम वे स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ऑन दैट, अगर जब हम कुछ कंट्रीज को कंपेयर करते हैं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, तो उसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है, जिसको हम विश्व बैंक भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी एक फिक्स कर रखा है कि अगर पर पर्सन पर डे है, लेकिन ये याद रखना है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1.90, ओके, $1.90 अगर वो अर्न कर रहा है, उससे ऊपर कर रहा है, अगर लेस हो गया तो वो बीपीएल हो जाएगा, वो गरीबी रेखा से नीचे आएगा, वो मतलब लिस्ट डेवलप्ड होंगे या अंडर डेवलप्ड होंगे। और अगर वो $1.90 से ज्यादा अर्न कर रहा है, $1.90, तो फिर वो क्या होगा एपीएल या मतलब सही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक का मेजरमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड about all these important concepts relating to the poverty. It means its measurement, the below poverty line, APL, BPL, and the price that is fixed by various governments all over the country and ओवर द ग्लोब। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए आगे आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और हमारे यहाँ पे जैसे एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट इन योर माइंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन मेक ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल।